में हमें एक ट्रेंड इक्वेशन दी जाती है जिसपे हम वैल्यू रख करके फ्यूचर की एक वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेंड इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर a और b कांस्टेंट होंगे, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। x की वैल्यू हमें जिस भी ईयर की वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू हम अलग से निकालेंगे। तो यानी हमें ट्रेंड इक्वेशन जब पता चल जाएगी ए और बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रख करके हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रेंड निकालने के लिए हमें दो नॉर्मल इक्वेशन दी जाती हैं जिनके द्वारा हम ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वो नॉर्मल इक्वेशन क्या होती हैं? तो नॉर्मल इक्वेशन सम y इक्वल टू एन ए प्लस बी सम एक्स वाई इक्वल टू ए सम एक्स प्लस बी सम एक्स का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन के द्वारा हम ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो सम एक्स है वो जीरो आ जाता है। तो अगर सम एक्स जीरो हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। उस केस में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जीरो हो जाएंगी, तो हमें ए क्या मिल जाएगा? सम वाई डिवाइड बाई एन, और बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें सम एक्स वाई डिवाइड बाई बी सम एक्स स्क्वायर। कई बुकों में आपको मिलेगा कि जो नॉर्मल इक्वेशन होती है इसे हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट मेथड दिया गया है तो हम इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे और हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर शॉर्टकट मेथड की बात की जाएगी तो ए और बी की वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे, इसे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। तो आज हम एक डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करते हैं और सम वाई सम एक्स स्क्वायर सम एक्स वाई की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जहां पर हमें ईयर और उसकी सेल दी गई है साथ में। क्वेश्चन में हमसे वो 2020 की सेल को पूछ रहा है जो कि एक फ्यूचर की वैल्यू है जिसको हम ट्रेंड इक्वेशन के द्वारा निकालेंगे। तो इस मेथड में हम, जिसे हम आज डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं या जो नॉर्मल इक्वेशन है उसके द्वारा करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन में स्टार्टिंग जो होगी वो हमेशा या तो आप नेचुरल नंबर से कर सकते हो या आप 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहां पर जो x की वैल्यू निकालेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? किसी एक ईयर को आपको ओरिजिन मानना पड़ेगा। यहां पर हम ओरिजिन मान रहे हैं 2014 को। जिस भी ईयर को आप ओरिजिन मानोगे तो वो क्या होगा? 2000 यानी x माइनस ओरिजिन आएगा, तो 2014 माइनस 2014 जीरो हो जाएगा। 2015 माइनस 2014 1 हो जाएगा। 2016 माइनस 2014 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम आगे की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये हमारा क्या निकल के आया है? x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें नॉर्मल इक्वेशन में स्क्वायर की भी वैल्यू पूछ रहा था। तो स्क्वायर कर देंगे 0 1 4 9 16 और 25। नॉर्मल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी दिया गया था और दूसरी वैल्यू क्या थी? टोटल एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, साथ ही साथ हमें एक्स वाई की भी वैल्यू चाहिए। तो सेल्स जो है या जो दूसरा उसके पैरेलल में जो भी डाटा दिया होगा सेल्स या प्रोडक्शन, वो हमारा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्स वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 10 24 32 68 120 इस तरह आप एक्स और वाई का कैलकुलेशन कर लोगे। इसके बाद हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन थी उनमें वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सम वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सम एक्स वाई इक्वल टू ए सम एक्स
प्लस बी सम एक्स स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। वैल्यू रखेंगे सम वाई का, जब हम टोटल करेंगे यानी सेल्स का टोटल करेंगे वो हमारा सम वाई हो जाएगा, इसको ऐड करने पे हमें 84 मिलेगा। सम एक्स का टोटल क्या आएगा 15, सम एक्स स्क्वायर का टोटल आएगा 55 और सम एक्स वाई का टोटल आएगा 264। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ ईयर, तो 2, 4 और 6, n की वैल्यू क्या हो गई है 6। वैल्यू रखेंगे सम वाई कितना है 84, n 6 है, a की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस b की वैल्यू निकालनी, सम x कितना है 15। दूसरा सम एक्स वाई का टोटल कितना है 264, सम एक्स कितना है 15a प्लस सम एक्स स्क्वायर कितना है 55b। ठीक है, इन दोनों वैल्यू में हमें a की वैल्यू को या तो बराबर करना पड़ेगा या b की वैल्यू को, क्यों, एक टर्म हमें काटना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। हम पहली इक्वेशन में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 420 30a प्लस 75b। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 528 प्लस 110b। ए की वैल्यू बराबर हो गई, अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, क्या हमें मिलेगा, माइनस करने पे 108, वो भी माइनस का, और इधर क्या आएगा माइनस का 35b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 35 और फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी 3.09। ये हमें b की वैल्यू मिल गई। इसी को अब हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, a में रख दें या एक में रख दें या सेकेंड में। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन में b की वैल्यू रखने पर, पहली इक्वेशन ये थी, इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो 84 6a प्लस b की वैल्यू क्या थी 3.09, तो 15 इंटू 3.09 मल्टीप्लाई करने पे 84 6a प्लस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें 46.35। तो 6a इक्वल टू 84 माइनस 46.35, 6a इक्वल टू जब हम माइनस कर देंगे तो 37.65, तो a इक्वल टू 37.65 डिवाइड बाई 6.275। ठीक है, a और b की वैल्यू आपको दोनों मिल गई हैं। अब हम अपनी ट्रेंड इक्वेशन में a और b की वैल्यू रखेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। हमारी ट्रेंड इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू क्या आपने निकाली अभी 6.275 प्लस बी की वैल्यू क्या थी 3.09। एक्स की वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने 2014 को ओरिजिन माना था और आपको निकालना है 2020 का, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2020 माइनस ओरिजिन क्या हो जाएगा 2014। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली 6, तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 6.275 प्लस 3.09 में 6 का मल्टीप्लाई करने पे 18.54, तो ऐड कर देंगे 24.815। ये हमारा 2020 का जो सेल है वो निकल कर आई है। जैसा कि हमने देखा ए और बी की वैल्यू आपने दोनों कैलकुलेट कर ली है। अब हम निकालेंगे ट्रेंड इक्वेशन में रख करके ट्रेंड की वैल्यू, यानी 2014 से लेके 29 तक का कैसा ट्रेंड रहा।
तो ट्रेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए कितना था आपका, ए की वैल्यू थी 6.275, बी की वैल्यू थी 3.09 और यहाँ पे एक्स क्या था, 0। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी और वैल्यू मिल जाएगी 6.275। नेक्स्ट उसमें 6.275 प्लस 3.09, 1 रखने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा 9.365। उसके बाद 6.275 प्लस 3.09, एक्स की वैल्यू 2 रखने पे हमें पूरा कैलकुलेट करने पे क्या मिल जाएगा, 12.455। 6.275 प्लस 3.09 ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू 3 रखने पे हमें मिल जाएगा 15.545। 6.275 प्लस 3.09, एक्स की वैल्यू 4 रखने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 18.635 और लास्ट में 6.275 प्लस 3.09, 5 रखने पे वैल्यू हमें मिल जाएगी 21.725। और जैसा कि आपने 2020 की वैल्यू निकाल ही ली है, क्या था, 24.815। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये ट्रेंड वैल्यू निकल के आई हैं, निकली हैं ट्रेंड इक्वेशन के आधार पर। तो अब इन सभी वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, कैसे वैल्यू रखी जाएंगी क्या है। जिस तरह आपने मूविंग एवरेज और सेमी एवरेज में वैल्यू को प्लॉट करना सीखा था, ठीक उसी तरह यहाँ ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ओ। ठीक है, नीचे हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ईयर जो हमें टाइम दिया होगा और वाई एक्सिस पे हमारी क्या हो जाएगी, सेल। 2014 से ईयर स्टार्ट है, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, और हमारा वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगी, सेल। सेल जो मिनिमम है वहां से स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट तक, 7, 10, 12, 14, 17 और 24। तो जो हमारा एक्चुअल डाटा है पहले इसको प्लॉट करते हैं। तो 14 में 7 यूनिट सेल हुई हैं, उसके बाद 15 में 10 यूनिट, इस तरह पूरा वैल्यू हम इसमें रख लेंगे, पॉइंट करते जाएंगे। आपने एक्चुअल डाटा को प्लॉट कर लिया है, अब सभी पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी क्या हो गई, एक्चुअल लाइन। जो एक्चुअल डाटा था उससे जो लाइन बनी वो एक्चुअल लाइन। अब हम निकालेंगे ट्रेंड इक्वेशन से, जो हमने वैल्यू निकाली थी उनको प्लॉट करेंगे। तो ट्रेंड इक्वेशन में 2014 में कितना है, 6.25, तो नीचे आएगा 9.35, 15 में है तो इधर कहीं आएगा। इस तरह वो सारी वैल्यू हम रख लेंगे और जो 2020 की वैल्यू आएगी वो 2020 में 24.815 है, तो 24 के ऊपर उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन। जब हमारा एक्चुअल डाटा से हमने वैल्यू को रखा, उनको मिलाया, तो हमारी एक्चुअल लाइन बनी। और जब हमने ट्रेंड इक्वेशन से ट्रेंड वैल्यू को निकाला और उनको ग्राफ में प्लॉट किया तो हमें ट्रेंड लाइन मिली। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।